हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। माय नेम इज दिनेश कुमार। माय यूट्यूब चैनल डेविड वाइकम में आपका स्वागत है। आप सभी को मेरी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई हो। आज जैसा कि 15 अगस्त, आज ही के दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था, 15 अगस्त 1947 को। तो चलिए आज हम बात करेंगे। आज देखो मुझे फीवर भी है, तो मैं जो कि यहाँ पे चला आया, तो चलिए धीरे धीरे करके हम इसको भी पढ़ लेते हैं। एक दो पार्ट और बचा है एमीन का, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर हैं, खत्म हो जाएगा। ठीक, पहला पॉइंट क्या है, सेकंड मैंने फर्स्ट पार्ट आप बना दिया था, ठीक, उसको आपने देख लिया होगा। सेकंड पार्ट की बात करते हैं हम लोग। सेकंड पार्ट क्या है, देखो पहला क्या पॉइंट बोलता है, गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस, ये रिएक्शन होती है एमीन की, एमीन को बनाने की रिएक्शन होती है। ठीक, गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी एमीन। इसमें प्राइमरी अमीन को फॉर्म किया जाता है, और इसमें एक चीज ये है कि एरोमेटिक प्राइमरी अमीन इससे नहीं बनाया जा सकता है। क्यों? ये क्वेश्चन भी आया था, देखो जैसे कि नीट में ये मुझसे क्वेश्चन गलत हो गया था। पता है कैसे गलत हो गया था? मैंने ध्यान नहीं दे पाया था, मुझे सब याद था, बट ये क्वेश्चन गलत हो गया था। बोल रहा था, कह रहा था स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था, तो उसने बोला था कि बताओ एनिलीन गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस से बनाया जा सकता है कि नहीं, तो मैंने लगा दिया था कि नहीं, हाँ बनाया जाता है, मैंने टिक कर दिया था। वो गलत हो गया था, क्योंकि देखो प्राइमरी एरोमेटिक अमीन, देखो यहाँ पे लिखा है कि एरोमेटिक प्राइमरी अमीन कैन नॉट बी प्रिपेयर दिस मेथड। जबकि देखो एरोमेटिक ही तो है, एनिलीन क्या है, एरोमेटिक ही तो है, बेंजीन लगा इसमें तो एरोमेटिक होता है। तो ये क्वेश्चन मुझसे गलत हो गया था। बहुत बार गलत हो जाते हैं क्वेश्चन, थोड़े माइन्यूट मिस्टेक करवाता है एनटीए जो होता है ना, बहुत तोड़ मोड़ के क्वेश्चन बनाता है। ठीक है, दूसरा क्या है, हाफमाइड ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, ये भी एमीन बनाने की रिएक्शन होती है। जब हम एमाइड को Br2 के साथ, और बेस लेना पड़ता है हमको, उसके साथ हमको रिएक्शन करवाना पड़ता है। तो जब हम करवाते हैं रिएक्शन, तो प्राइमरी एमीन का फॉर्मेशन होता है। बाकी ये बाई प्रोडक्ट के रूप में निकल जाते हैं बाहर, Na2CO3 प्लस 2 NaBr प्लस H2 वाटर, ये निकल जाता है बाई प्रोडक्ट के रूप में। ठीक, यहाँ पे ये बात बहुत जरूरी याद रखना कि यहाँ पे जो जो भी बेस होता है उसके NaOH के बेस 4 मोल बेस लगते हैं इसमें, मतलब NaOH के 4 मोल यहाँ पे लगते हैं। ये भी क्वेश्चन आया था, आईआईटी में पूछा गया था कि इसकी बताओ, जो हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन है उसमें जो बेस होता है NaOH, उसके कितने मोल लगते हैं, 2 3 4 ऐसे करके ऑप्शन में दिए दिए गए थे। जब एमाइड की रिएक्शन हम Br2 और फॉर NaOH बेस जो कि होता है उसके साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो हमको एमीन मिलती है। बाकी ये सब बाई प्रोडक्ट होते हैं। तीसरी बात क्या है, अच्छा यहाँ पे ये बात और याद रखना कि यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे कार्बन नंबर कम हो जाता है। जो भी एमीन होती है उसमें एमाइड के कंपेरिजन में एक कार्बन कम हो जाता है। देखो यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे कार्बन नहीं, तो मतलब यहाँ पे एक कार्बन कम हो जाता है, तो इसीलिए लिखा गया है कि हाफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, मतलब डिग्रेडेशन का मतलब है कम हो जाना, कार्बन कम हो जाता है। ठीक, तीसरी चीज क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी इसकी पूछी जाती है कि एमीन बताइए कौन किस किस में सालबल होती है। तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सालबल होती है, जैसे कि ईथर हो गया, एल्कोहल हो गया, और बेंजीन हो गया, इसमें सालबल होती है। अगर हम आइसोमरिक एमीन की बात करते हैं, उसकी बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होता है, अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो 3 डिग्री एमीन सबसे ज़्यादा बॉइलिंग, उसका सबसे ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है, फिर देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। तो ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ये जरूर याद रखना है, 3 to 1, 3 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन, देन प्राइमरी डिग्री एमीन। तो इसको याद रखना। बेसिक स्ट्रेंथ की बात करते हैं हम लोग, तो इसका भी 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। फिर अमोनिया, बेसिक सबसे ज़्यादा बेसिक कौन है, 3 डिग्री एमीन, फिर होती है सेकेंड 2 डिग्री, फिर होती 1 डिग्री, फिर होती है NH3। aqueous फेज की बात करते हैं, aqueous फेज में बेसिसिटी का ऑर्डर पूछा जाता है जब R ग्रुप CH3 जुड़ा होता है। ठीक है, तो 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री, देन अमोनिया। और जब R ग्रुप C2H5 मतलब इथाइल ग्रुप लगा होता है, तो उसका ऑर्डर होता है 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री एंड अमोनिया। तो इसको ऐसे याद करना कि जब R ग्रुप CH3 लगा होता है तो 213
और जब R ग्रुप C2H5 लगा होता है, इथाइल ग्रुप लगा होता है तो 231, ये याद रखना है। बाकी बेसिक स्ट्रेंथ का नॉर्मल अगर ऑर्डर होगा तो 3 डिग्री, 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, देन अमोनिया। तो ये सब चीज़ें आपको याद में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन हमेशा, और ये जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी देखो मैं बताता हूँ, एनसीईआरटी की सारी लाइनें हैं, तो यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन बनते हैं, बाकी और कहीं किसी बुक से बनते ही नहीं, आपको जैसा कि पता होगा। ठीक है, तो इतने सारे 3-4 पॉइंट थे, इनको आपको याद में रखना है, 2-3 बार रिवाइज करोगे, रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और जो भी आपकी क्वेरी हो इस कमेंट में आप लिख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।